टेररिस्ट्स ने न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल कर लिया। सिर्फ एक बटन दबाना और लाखों जिंदगियां मिट्टी में मिल सकती हैं। पूरा एक शहर एक पल में खाली। क्या आप उस रियलिटी का सामना करने के लिए तैयार हैं जो कभी हॉलीवुड थ्रिलर्स तक ही लिमिटेड लगती थी? लेकिन यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक पोटेंशियल थ्रेट है जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज को रात में जागने पर मजबूर करता है। अगर एक छोटी सी हैकिंग से बैंक लुट सकता है तो एक न्यूक्लियर बेस क्यों नहीं? इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इफ आतंकवादियों के हाथ लग जाए न्यूक्लियर पावर। क्या होगा फिर दुनिया का? क्या होगा हमारे भारत का? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, एक चेतावनी है। न्यूक्लियर पावर दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार। हिरोशिमा और नागासाकी ने इसकी एक झलक दिखाई थी। लेकिन सोचिए, जब ऐसे हथियार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में हो, क्या आप जानते हैं न्यूक्लियर मटेरियल ब्लैक मार्केट में बिकती है। 2010 में मोल्डोवा में एक ऐसा सौदा पकड़ा गया जहां एनरिच्ड यूरेनियम बिक रहा था। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई सौदे चुपचाप हो चुके हैं। अगर किसी स्मॉल नेशन का साइंटिस्ट धोखा दे दे, क्या टेररिस्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं? आज का आतंकवादी परंपरागत नहीं है, अब युद्ध स्क्रीन से लड़ा जाता है। 2010 का स्टक्स नेट वायरस याद है? एक सॉफ्टवेयर ने ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया था। अब सोचिए, अगर ऐसा साइबर अटैक टेररिस्ट ग्रुप के पक्ष में हो जाए। कई बार टेररिस्ट डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाते, वो अनस्टेबल कंट्रीज से चुराने की कोशिश करते हैं जहां गवर्नमेंट और मिलिट्री कमजोर हों। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कुछ पुराने सोवियत नेशंस ऐसे मामलों में हमेशा चिंता का विषय रहते हैं। अब सोचिए, एक इंडियन मेट्रो सिटी में एक सूटकेस बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, हवा जहरीली हो जाती है, क्रॉप्स नष्ट, इकोनॉमी डाउन और नेशन में इमरजेंसी लग जाती है। न्यूक्लियर अटैक सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है। लोग सिटीज छोड़कर भाग जाते हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज बंद, सब कुछ थम जाता है। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? और अगर ये सब हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? ऐसी स्थितियों के लिए विश्व भर में प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज बन रही हैं। भारत भी इस खतरे को गंभीरता से लेता है। DRDO, रॉ और NISG जैसे संगठन लगातार विजिलेंस में रहते हैं। लेकिन प्रिवेंशन सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं, कॉमन पब्लिक की अवेयरनेस भी जरूरी है। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद जैसी यूनिटी और हेल्प लोगों ने दिखाई थी, वैसी ही जरूरत होगी एक न्यूक्लियर क्राइसिस में भी। हर सिटीजन का रोल होता है सस्पिशियस एक्टिविटी की जानकारी देना, पब्लिक ड्रिल्स में हिस्सा लेना और ऑफिशियल गाइडलाइंस का पालन करना। वर्ल्ड एक नाजुक स्टेज पर खड़ा है जहां न्यूक्लियर पावर एक बून भी हो सकता है और एक कर्ज भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हुज हैंड्स कंट्रोल द बटन। अगर आपके पास होती न्यूक्लियर पावर तो आप क्या करते? अगर ये सवाल आपको हिला गया तो एक और सवाल आपका इंतजार कर रहा है। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी? क्लिक कीजिए अगले वीडियो पर और जानिए क्लाइमेट क्राइसिस की असली हकीकत।